नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास है 7 वाट का एलईडी बल्ब ओरिएंट कंपनी का और ये ख़राब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास भी कोई इस तरह का ख़राब एलईडी बल्ब होगा तो आप उसे बड़ी इजीली रिपेयर कर सकते हैं और उसे आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, अब एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए आपके पास थोड़ा सा एक जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ क्या चाहिए? आपको चाहिए एक इस तरह का होल्डर जिसमें आपका एसी सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो। तो अब होल्डर जब आपके पास रहेगा तभी इसका फॉल्ट आप निकाल पाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बताते हैं कैसे आप इसके फॉल्ट को निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो हमारे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ इसे लगाया लेकिन हमारा यह बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे इसमें होल्डर में एसी सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही या नहीं आ रही है। तो आप क्या करेंगे, एक सही बल्ब यहाँ पे लगा के आपको देख लेना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने सही बल्ब लगाया तो हमारा बल्ब ये जलने लगा। इसका मतलब हमारा यहाँ एसी सप्लाई प्रॉपर आ रही है। लेकिन ये जो बल्ब है हमारा ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो अब देखिए, अब ये क्लियर होगा कि हमारा ये बल्ब ख़राब है। अब ख़राब है तो इसका फॉल्ट हमें ढूंढना है। फॉल्ट क्या होगा, अब इसके अंदर हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ आपको ये डिफ्यूज़र निकाल दें। डिफ्यूज़र निकालने के लिए किसी का बहुत टाइट होता है तो आप किसी चीज़ से हल्का हल्का साइड से ठोक देंगे तो इसका गम जो है थोड़ा ढीला हो जाता है। नहीं तो किसी बल्ब को आप ऐसे पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ इसे पकड़ के आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो आपका एलईडी बल्ब खुल जाएगा। अब खुल जाने के बाद इसे हमें साइड में रख देना है। फिर वापस आप इसे होल्डर में यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमें कुछ ब्लिंकिंग वगैरह नज़र आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं खोलते ही हमें एमसीपीसीबी हमको दिखाई देने लगेगा। तो एमसीपीसीबी को आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना होगा कि यहाँ हमारा कोई बल्ब काला तो नहीं है। अगर कोई काला होगा तो मान के चलिए आपका एमसीपीसीबी ख़राब होगा। लेकिन यहाँ कोई काला नहीं नज़र आ रहा है, कोई ब्लिंकिंग भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से वोल्टेज यहाँ चेक करेंगे, नहीं तो आप चिमटी से या किसी तार से इन दोनों तार को शॉर्ट करके देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है ड्राइवर, जो आपका ड्राइवर सर्किट है। तो आप क्लियर करेंगे कि हमारा ड्राइवर सर्किट ख़राब है या हमारा एमसीपीसीबी ख़राब है। तो इसे आपको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करना होगा। तो मल्टीमीटर है आपके पास तो डीसी 200 वोल्ट के रेंज में आपको रख लेना है। 200 वोल्ट में रखने के बाद अभी देखिए मीटर हमारा थोड़ा सा यहाँ इसका दिमाग फेल हो गया है। हाँ, तो अब हमारा 0 पे सेट हुआ। अब इसे आपको क्या करना है, यहाँ जो भी आपका प्लस माइनस पॉइंट है वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको 0 वोल्ट, यानी ये तो आपका मल्टीमीटर से जो एसी आ रहा है उससे थोड़ा सा मैग्नेट के कारण भी आ सकता है। तो यहाँ 0 वोल्ट दिखा रहा है। 0 वोल्ट का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो हमारा ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है उसमें ख़राबी है। अगर वहाँ सही होता तो यहाँ हमको 70 से प्लस वोल्टेज यहाँ मिलता। अगर 70 से प्लस वोल्टेज आता तो हमारा ये एमसीपीसीबी ख़राब होता, इसे हम चेंज करके देख लेते। लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमारा ड्राइवर सर्किट ख़राब है। तो ऐसे में अब हमें इसके ड्राइवर सर्किट को निकालना होगा। ड्राइवर सर्किट को निकालने के लिए हमें या तो आप आगे से यहाँ से हीट सिंक को बाहर निकाल पाते हैं तो निकालिए, नहीं तो फिर यहाँ से आप इस कैप को खोल के फिर निकालेंगे। तो हमारा ये नहीं निकलने वाला, चूँकि यहाँ बहुत टाइट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कैप को हटाएंगे। कैप को हटाने के लिए यहाँ से दोनों शोल्डर को हटाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं शोल्डर हमने हटाया लेकिन पूरा शोल्डर नहीं हट पाता है, किसी का हट जाता है। तो इसमें तार लगे हुए हैं इसलिए हमारा ये पूरा शोल्डर नहीं हटेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे आप रख लेंगे और कोई एक पेचकस इस तरह से ले लेंगे या कोई भी हथियार आप ले सकते हैं और यहाँ पे लगा के, चूँकि अगर आपके पास ये कैप निकालने का ये आपका जुगाड़ नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेचकस पे आप ऐसे देखिए यहाँ पे आप इसे ठोकेंगे तो यहाँ कैप आपका थोड़ा सा इस साइड से निकल आएगा। अभी नहीं निकला तो फिर से हम दोबारा यहाँ कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ठोकने के बाद भी हमारा ये खुल नहीं रहा है, बहुत टाइट है। तो हम आगे से कोशिश करेंगे इसका हीट सिंक ही निकालने का। तो दोस्तों हीट सिंक इसका थोड़ा ढीला है,
हीट सिंक को ही हम इस तरह से निकाल लेते हैं। निकाल देने के बाद देख सकते हैं आप अंदर आपके ड्राइवर यहाँ दिखने लगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ड्राइवर को हम थोड़ा सा हिला लेंगे और हिला के फिर शोल्डर को यहाँ पे आयरन रखेंगे और फिर हमारा ये बाहर निकल आएगा। तो अभी दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये ड्राइवर को हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालते हुए देखिए इसका एक वायर उसमें टूट गया, एक वायर यहाँ से सेफ निकला। आप देख सकते हैं अंदर एक वायर पड़ा हुआ है। अब ये ड्राइवर निकाल लेने के बाद अब हमें इस सर्किट को चेक करना होगा। तो जैसा कि यहाँ हमारा दोनों पॉइंट देखिए, यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे हमारा वायर, एक वायर तो जुड़ा ही है, दूसरा वाला हमारे इस पॉइंट पे जुड़ा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ से सप्लाई हमारी पहले कहाँ जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है, यहाँ से आप देखिए यहाँ ऐसे यहाँ पे आके और यहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू होके यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस और ये आपका कॉइल लगा के यहाँ पे हमारा एसएमडी डायोड के ऊपर चला आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा वाला लाइन है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो आपका कभी शॉर्ट होता है तो फ्यूज, हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा ख़राब हो जाता है यानी ओपन हो जाता है। तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा हो के यहाँ पे आया, इसके बाद फिर हमारा एसएमडी डायोड पे चला गया। इसके बाद इधर डीसी बनता है, फिर हमारा इस सर्किट काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को, क्योंकि ज़्यादा केस में यही होता है कि आपका इधर से ये मूवी शॉर्ट होता है और ये हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है और हमारा ये पूरा ड्राइवर सर्किट काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज के रख के और इसके रेजिस्टेंस को सबसे पहले आप चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस का है, तो आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, उधर से जहाँ से आपको पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पॉइंट पे यहाँ लगाया मल्टीमीटर, लेकिन हमारा मल्टीमीटर कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ना ही कोई बीप की आवाज़ आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये रेजिस्टेंस सही ख़राब है, ठीक है। क्योंकि हमारा मल्टीमीटर देखिए यहाँ बीप की आवाज़ दे रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे हमको कोई भी वैल्यू, कोई भी बीप नहीं दे रहा है। ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। अब ये रेजिस्टेंस ख़राब होता है क्यों, अगर आपका यहाँ से एमओवी शॉर्ट हो जाए या आपका ये रेगुलेटर मतलब ये आपका एसएमडी डायोड शॉर्ट हो जाए तो ही हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब होता है। अभी हमारा क्लियर हो गया रेजिस्टेंस ख़राब है। इसके बाद हमें चेक करना है यहाँ पे ये डायोड का प्राइमरी। तो डायोड का प्राइमरी चेक करने के लिए यहाँ देखिए आपका प्राइमरी जहाँ हमको जहाँ हम एसी दे रहे हैं, इसके दोनों पॉइंट पे हम जब मल्टीमीटर से इस तरह चेक करेंगे तो यहाँ कोई भी रीडिंग, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है। मीटर का प्लॉट पलट लेंगे फिर भी यहाँ कोई रीडिंग हमको नहीं मिल रहा चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। अब आइए इसके सेकेंडरी में हम चेक करेंगे। तो सेकेंडरी में हमको एक साइड से बीप का एक साइड से रीडिंग देता है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लगाया तो एक साइड से हमको ये रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब ठीक इसका दूसरे साइड से हम चले जाते हैं तो दूसरे साइड में भी यहाँ भी देखिए रीडिंग दे रहा है, रीडिंग आके कट जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो ये मूवी लगा हुआ है ये शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ काला भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस एमओवी को निकाल के और दूसरा डाल देंगे, क्योंकि अगर हल्का भी इसमें लीकेज होगा तो ये फिर से हमारा रेजिस्टेंस को ओपन मतलब जला देगा, ठीक है। तो इस एमओवी को हम यहाँ निकाल देते हैं, या हमारा इसमें कोई रीडिंग, कोई बीप नहीं इसकी आनी चाहिए, तभी इसको हम सही मानते हैं। तो यहाँ एमओवी को हमने देखिए निकाल दिया। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा थोड़ा थोड़ा काला हो गया है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। आप मल्टीमीटर से बाद में भी चेक कर सकते हैं, चूँकि कभी कभी मल्टीमीटर से देखिए यहाँ पे आपको एक बार रीडिंग दे के फिर छोड़ दे रहा है, ठीक है। जबकि आपका जब सही रहेगा तो यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, ये ख़राब है। तो इसकी जगह हम दूसरा लगाएंगे। अगर आपको मार्केट में नया मिल जाता है नया लगाएंगे, नहीं तो आपके पास कोई ड्राइवर सर्किट पुराना पड़ा हुआ है तो उसमें से आप निकाल के लगा देंगे तो काम हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एमओवी को मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही होगा जब आपका हाई वोल्टेज कभी आएगा तो ये शॉर्टिंग नहीं होगा और आपका पूरा ड्राइवर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं और रेजिस्टेंस जो हमारा वैल्यू है इसमें, ये इस वैल्यू का अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आप इस पर 10 ओम से आप 3 ओम से लेके 1 ओम से लेके 100 ओम के बीच कोई भी हाफ वाट का रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है तो आप उसे यहाँ बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये दूसरा एमओवी है, मैंने दूसरे ड्राइवर सर्किट से निकाला है। तो इसे हम चेक करते हैं एक बार।
और चेक करके ही आप पुराना कोई भी सामान निकालते हैं तो आपको चेक करके ही लगाना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कोई भी हमको रीडिंग नहीं दिया। फिर पलट लेते हैं, तो पलट लेने के बाद भी यहाँ देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एमओबी होता है कोई भी रीडिंग कोई भी वैल्यू नहीं शो करता है, ना ही बीप की आवाज़ देता है, तो आपका सही होता है। तो यहाँ एमओबी को लगा देते हैं। इसे लगाने के लिए कोई प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं होती है, इससे आप उल्टा सीधा किसी भी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एमओबी को यहाँ लगा दिया है और दोनों पॉइंट को हमने सोल्ड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की जगह हम कोई भी एक ओम से 3 ओम से लेके 100 ओम तक कोई भी हाफ वाट का आप यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इसमें से मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ मैं इसका पीसीबी थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ लगाने का जो जगह है वो शोल्डर से ढका हुआ है। तो अभी हमने साफ़ कर लिया। अब इस रेजिस्टेंस को भी लगाने के लिए आपका कोई प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े आराम से किसी भी साइड का आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसे भी हमने लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसे भी हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। अब सोल्ड कर देने के बाद ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्ट यहाँ पे आप एलईडी बल्ब के अंदर फिट कर दीजिए। यहाँ क्या करना है, आपको एक छोटा सा वायर लेना है, प्लग लगा हुआ, या प्लग नहीं है तो भी आपको एक वायर लेना है, और ये वायर लेके इन दोनों पॉइंट पे आपको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। जहाँ आपने यहाँ एलईडी का वायर मतलब डाइवर सर्किट से वायर जो निकल रहा है आपका वहाँ होल्डर में इसमें लगाने के लिए, उसी पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट पे आपको ये वायर को सोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने सोल्ड कर लिया। सोल्ड कर लेने के बाद आपको लेना है सीरीज लाइन, डायरेक्ट लाइन नहीं लेना है, नहीं तो कुछ शॉर्टिंग होगा तो आपका फिर से तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ आपको सीरीज लाइन लेना है और सीरीज लाइन लेके फिर इसे सप्लाई देना है। तो मेरे पास यहाँ ये रहा सीरीज बोर्ड और इसे अब हम सप्लाई देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो ही मतलब सप्लाई दिया, हमारा एलईडी बल्ब ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करने लगा, प्रॉपर तरीके से काम करने लगा। अब दोस्तों आपका एलईडी बल्ब बन गया है। अब यहाँ से वायर हटा के, ठीक है, अब वायर आप हटा लेंगे। उसके बाद जैसे आपका एलईडी बल्ब में फिट होने के लिए फिर यहाँ वायर जोड़ के, ठीक है, वायर जोड़ के और इस अपना जो हम बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर आप सेट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।